अभी तक हमारा जो डर था वो बड़ा देसी था। रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे आंखें हमारी अपने ही बैग पे टिकी रहती थी कि कहीं कोई उठाई गिरा ना आसपास हो। या फिर मंदिर के बाहर चप्पल उतारते थे तो मन में ये प्रार्थना एक बाहर भी कर लिया करते थे कि हे प्रभु, दर्शन तो हो जाएं लेकिन चप्पल जो है वो यथास्थान मिल जाए। या फिर मेलों में बच्चे जरा भी हाथ से ढीले नहीं हुए तो लगता था, माँ का दिल बैठने लगता था कि कहीं कोई बच्चा चोर ना हो आसपास। यानी डर था लेकिन अपना था, डोमेस्टिक डर था, एकदम घरेलू मोहल्लाई और ठेले पटरी वाला डर। लेकिन ट्रम्प अंकल जी ने हमारे इस डर को ग्लोबल बना दिया है। अब डर मेक इन इंडिया नहीं रहा, अब डर इम्पोर्टेड है, यानी कि डॉलर में भीगा हुआ डर। अब अगर कोई पूछे कि भाई किससे डर लगता है तो जवाब होगा, अबे छोड़ो यार, वो तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा सकता है, उसके आगे अबे चप्पल वाला डर क्या है। सोचिए जरा, जो आदमी किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठा ले जैसे कोई मेले में गुब्बारा उठा के ले जाए, तो फिर हमारा आपका क्या है। हम तो बस पासपोर्ट, वोटर आईडी और आधार कार्ड और उसके बाद डर के मिश्रण से बने हुए लोग हैं। अब ये भी समझ आ गया कि बड़े बड़े नेता ट्रम्प अंकल को अंकल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हर मीटिंग में पहले मुस्कुराते हैं, फिर झुकते हैं, फिर यस सर, जी सर, आई मीन यस, यू आर राइट। क्योंकि महाशक्ति के आगे सबकी रीढ़ ऐसे ही गल जाती है जैसे कि जून की धूप में आइसक्रीम। अरे भाई, जो देश पूरी दुनिया को डरा दे उसके सामने बाकी देश वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि बिल्ली पानी को देखकर हो जाती है भीगी, सहमी और मौन। हमारे यहाँ दादी नानी जब कहानियाँ सुनाती थीं तो हमेशा एक शिक्षा मिलती थी उससे कि दुष्टों से डरना चाहिए। तब हम सोचते थे कि दुष्ट का मतलब होता है गली का लफंगा, बस का जेब कतरा, उठाई गिरा, मोहल्ले का उधार ना लौटाने वाला। लेकिन अब तो डर का स्केल ही बदल गया है, दुष्ट का स्केल बदल गया है। अब दुष्ट सूट बूट में हो सकता है, उसके पास मिसाइल हो सकती है, चेहरे पर ट्वीट वाली मुस्कान हो सकती है। तो अब डर ये नहीं है कि चप्पल चोरी हो जाएगी, अब डर ये है कि कहीं देश में ही कुछ गड़बड़ ना हो जाए और कोई किसी को उठाकर बाहर ना फेंक दे। इसीलिए तो महाशक्तियों के आगे सब लोग इतनी जल्दी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि डर अब हथियारों का है, डॉलर का है, वीटो पावर का है। हम कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। हाँ, हम आत्मनिर्भर हैं और इस बात का हमें बड़ा ही गर्व है, लेकिन थोड़ा सा समझौता तो हमें डर के साथ करना पड़ता है। और इस समझौते के समय आत्मसम्मान थोड़ा सा नीचे चला जाता है, जनता और भी नीचे चली जाती है। संभल संभल कर बोलना पड़ता है, कहीं कोई गलत शब्द ना निकल जाए। और ट्रंक अंकल जी जो हैं, उन्होंने ये तो सिखाई दिया है दुनिया को कि ताकत का कोई धर्म नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, ताकत बस डर पैदा करती है। और डर भी ऐसा कि उसके सामने संयुक्त राष्ट्र भी संयुक्त नहीं दिखता, बल्कि नर्वस दिखता है। आज हालत यह है कि छोटे देश बड़े देशों से वैसे ही बातें करते हैं जैसे कि स्कूल में बच्चा अपने प्रधानाध्यापक से करता है, सर सर कहकर हाथ जोड़े हुए, मेरी गलती नहीं है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और बड़े देश ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे कहते हैं कि डरो मत, हम तो बस दोस्त हैं। हाँ, कभी कभी ये दोस्त पीठ में छुरा भी घोंप देता है। इसलिए अब समझ आता है कि क्यों हर देश महाशक्ति को खुश करने में लगा है, क्यों कोई खुलकर विरोध नहीं करता, क्यों हर बयान में कूटनीतिक भाषा छुपी रहती है। क्योंकि आज की दुनिया में सच बोलने से पहले यह देखना पड़ता है कि कहीं सच बोलने वाला ही ना उठा लिया जाए। क्योंकि डर का भी विकास हो चुका है। अब हमें सिर्फ जेब कतरे ही नहीं डराते, अब हम जियो पॉलिटिक्स से भी डरते हैं। अब बच्चा खोने का नहीं, वेनेजुएला जैसे देश को खोने का भी डर है। सोचिए, जो सभ्यता लोकतंत्र, मानवाधिकार और आज़ादी की बातें करती है, वही दुनिया को सबसे ज़्यादा डरा रही है। तो भैया, दुष्टों से डरना ज़रूरी है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही निकली। फ़र्क इतना है कि अब दुष्टों की परिभाषा बदल गई है। अब दुष्ट गली में नहीं, ग्लोब पर बैठा है। और हम सब भीगी बिल्लियां हैं, आसमान की ओर देखते हुए और ये सोचते हुए कि आज किसका मूड खराब है। क्योंकि जब महाशक्तियाँ छींकती हैं, मैं दोहरा रही हूँ, जब महाशक्तियाँ छींकती हैं तो पूरी दुनिया रूमाल ढूंढने लगती है।